दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के न्यूजीलैंड दौरे के ठीक पहले भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने एक काफी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही भारत और न्यूजीलैंड की मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथ वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे भारत और न्यूजीलैंड दोनों को बेहद ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही एक दूसरे को अपनी सीमाओं में मौजूद नॉन मिलिट्री और कमर्शियल जहाजों के मूवमेंट, आइडेंटिटी और लोकेशन से जुड़ी हुई जानकारियां दे सकेंगे, जिससे न कि केवल दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड की मैरीटाइम सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। वहीं पर यह एग्रीमेंट एक ऐसे समय पर साइन किया गया है जब भारत के विदेश मंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जो कि इस एग्रीमेंट की टाइमिंग को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसके अलावा ये बात अपने आप में ही काफी ज्यादा रोचक है कि चीन और न्यूजीलैंड के रिश्ते काफी मजबूत है, और इस बीच अचानक से भारत न्यूजीलैंड के साथ ऐसे नौसैनिक एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सुधारे जा सके। दरअसल दोस्तों, चाइना न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड अपने 32% निर्यात चीन को ही करता है। ऐसे में चीन के ऊपर न्यूजीलैंड की आर्थिक निर्भरता साफ तौर पर दिखाई देती है, जो कि न कि केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक काफी बड़ी परेशानी है। चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता का ख्याल करते हुए न्यूजीलैंड चीन के खिलाफ खुलकर बयान नहीं दे सकता, और न ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में साझेदारी कर सकता है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा नजदीक है, और ऐसे में इस देश में चीन का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर के न्यूजीलैंड दौरे के समय भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के साथ कई अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक मोर्चे पर भी एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान देंगे, जिसे अगर भारत और न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच में हुए ऐसे वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के साथ जोड़कर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत न्यूजीलैंड की निर्भरता चीन के ऊपर कम करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत भारत के विदेश मंत्री न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड की नौसेना एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाएगी, और साथ ही दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए न्यूजीलैंड एक काफी महत्वपूर्ण देश है, और इसीलिए अब भारत न्यूजीलैंड के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर चुका है, और बहुत जल्दी इसका प्रभाव भी हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला न्यूजीलैंड दौरा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री न्यूजीलैंड का दौरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी दौरे पर जाएंगे, वहीं पर अब इस दौरे के पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट में भारत द्वारा FTA साइन करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश था, जिसके साथ FTA भारत ने इसी साल साइन किया था, और अब इसको लेकर फिलहाल नेगोशिएशन चल रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा समय में 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। ऐसे में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन हो जाने से दोनों ही देशों का व्यापार कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर अगले कुछ सालों में ये व्यापार 50 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया भारत को हर साल लगभग 11 अरब डॉलर से भी ज्यादा का सामान और सेवा निर्यात करता है, जिसमें मुख्य तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला, एल्युमिनियम ऑक्साइड और गोल्ड जैसी चीजें खरीदता है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया को काफी बड़ी मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम, मिनरल, डायमंड्स और एग्रीकल्चर से जुड़े सामानों का निर्यात करता है। भारत हर साल ऑस्ट्रेलिया को 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा के केवल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट कर देता है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया से हर साल 9 अरब डॉलर का कोयला खरीदता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे के साथ बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सकेंगी, जिससे एक दूसरे का सामान दोनों देशों में सस्ता भी होगा और जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं, और चीन को काउंटर करने के लिए एकमत होकर कदम उठा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी कई संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले चुकी है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच की भी साझेदारी लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।